नमस्कार सभी को। और प्यारे विद्यार्थियों, कंटिन्यू करते हैं अपनी पिछली क्लास को। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था पिछली वाली क्लास में, कल वाली पे, और आज यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। आप देखें सभी क्वेश्चन और कहना क्या है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, आप देख भी रहे हैं ना, ये कल की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन था, जहां हमने क्लास एंड की थी, समाप्त की थी। आज यहीं से स्टार्टिंग करके चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश की घड़ी सोमवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? बिल्कुल बताएंगे जी, ठीक समय जो दिखाया होगा और वह कब दिखाया होगा। ठीक है, तो रमेश की घड़ी रविवार दोपहर 3 बजे, रमेश की जो घड़ी है और वो रविवार दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे है। सही समय से 5 मिनट पीछे है, इसका मतलब कि दोपहर के 3 बजे की बजाय इस घड़ी में हो रहे होंगे 2:55। क्यों? क्योंकि 3 बजे हमें बताया ना, रविवार दोपहर के 3 बजे 5 मिनट पीछे है। अब आगे चले, और मंगलवार को दोपहर 3 बजे और मंगलवार दोपहर 3 बजे 3 मिनट आगे थी। आगे है तो मैं प्लस का साइन लगाई देता हूं, आप समझ लेना। ठीक है, ये मिनट में है। पहले 5 मिनट पीछे थी, फिर 3 मिनट आगे हो गई। तो हमसे पूछा है बताइए इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। अरे इसने ठीक समय दिखाया होगा, बिल्कुल दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो पीछे थी, बाद में फिर ये आगे निकल गई, तो बीच में सही समय भी इसने बता दिया होगा। अब हम देखेंगे कि इसने ठीक समय जो बताया होगा वो कब और कैसे बताएगी। हमने सबसे पहले देखना होगा कि रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार दोपहर के 3 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक, रविवार से सोमवार, मंगलवार, पूरे 48 घंटे हो गए। यहां लिखते हैं। और मैं देखूं तो पहले तो ये 5 मिनट पीछे थी, बाद में फिर ये 3 मिनट आगे हो गई। तो टोटल जो डिफरेंस आया दोनों में वह कितना आया? आप कहेंगे 8 मिनट का। अब मुझे समझ में आ गया कि 8 मिनट का जो अंतर होता है और वह कितनी देर में हुआ है? 48 घंटे में। भाई ये जो घड़ी है हमारी, जो रमेश की घड़ी है, उसमें 8 मिनट का जो अंतर हुआ है और वो 48 घंटे में हुआ है। हमसे पूछा है बताइए इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो ठीक समय कब दिखाया होगा? पहले आप ध्यान दें कि पहले ये 5 मिनट पीछे चल रही थी घड़ी। जहां पर भी ये 5 मिनट का अंतर समाप्त हो गया होगा, वहीं इस घड़ी ने ठीक समय बता दिया होगा। तो जब 8 मिनट का अंतर होता है 48 घंटे में, तो फिर 5 मिनट का अंतर कितनी देर में होगा? भाई 1 मिनट का अंतर होगा 8 6 48, 6 घंटे में, और 5 मिनट का 5 6 के 30 घंटे में। अब मुझे समझ में आ गया कि इस घड़ी ने जो सही समय बताया होगा वह 30 घंटे के बाद बताया होगा। अब कौन से 30 घंटे के बाद? रविवार दोपहर के 3 बजे में 30 घंटे हम ऐड कर देंगे। तो यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। अब रविवार दोपहर कितने बजे हैं? 3 बजे, और इसमें कितने घंटे ऐड करने हैं हमने? 30 घंटे, और हमें बताना है कितना आंसर आएगा। तो रविवार के दोपहर के 3 बजे में एक काम करो ना, आप 24 घंटे जोड़ लो पहले। जैसे ही हम रविवार के दोपहर के 3 बजे में 24 घंटे जोड़ेंगे तो रविवार की जगह ये सोमवार के दोपहर के 3 बज गए। अब बचे कितने घंटे हमारे पास में? 6 घंटे और रह गए। तो जैसे ही हम सोमवार की दोपहर के 3 बजे में 6 घंटे और जोड़ेंगे तो ये तो सोमवार की रात के 9 बज जाएंगे। भाई सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर बी। ठीक है, इतना तो आप देख ही लेंगे ना। बाकी ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया था कल वाली क्लास में भी, लास्ट में। ठीक है, थोड़ी सी समस्या हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया था, अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया था। आज मैंने आपको समझा दिया दोबारा। अब देखेंगे कि आज की क्लास के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं अब वो क्या हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप सभी को देख लें कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है,
यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया तो मंगलवार को सुबह 10 बजे क्या समय बताएगी? क्या आप बता पाएंगे कितना बताएगी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं ये तो इस टाइप का सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? हमें पता है कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है घड़ी। भाई प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अब हमसे कहा गया है उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया। कब? कहीं भी लिख लो साइड में, चलो यहीं लिखे लेते हैं। ये पहले लिखना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात नहीं। रविवार दोपहर 3 बजे दिखाई दे रहा है ना आपको? रविवार दोपहर 3 बजे इसको सही सेट करके चालू किया गया। तो हमसे पूछा है मंगलवार को सुबह 10 बजे क्या समय बताएगी? कब? मंगलवार सुबह 10 बजे। वैसे तो बगैर लिखे भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही मुझे टाइमिंग दिखाई दे रही है कितने घंटे का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि रविवार दोपहर 3 बजे से और मंगलवार सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो एक काम करो, आप रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार के दोपहर के 3 बजे तक देख लो कितने घंटे हो गए। तो सोमवार मंगल सीधे 48 घंटे हो गए। लेकिन मैंने कितना फालतू चला दिया? आप कहेंगे जी 10 बजाने थे, आपने तो 3 बजा दिए, 5 घंटे ज़्यादा हो गया। तो 48 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो ये हो गए 43 घंटे। कितने घंटे हो गए टोटल? 43 घंटे। और ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया कि जब हमें पता है कि 3 घंटे में जो हमारी घड़ी है वो 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यही तो लिखा हुआ है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। जब 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है तो समझ में आ गया जी 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। और जब 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ जाएगी तो फिर 43 घंटे में कितने सेकंड आगे बढ़ जाएगी? 43 गुणा 4 कर दो। तो 4 तिया 12 का 2 हो गया, 1 4 चौक 16 और 1 17, 172 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग लगा लो। तो 6 दूनी 12 मतलब 2 मिनट, 6 दूनी 12 मतलब 120 सेकंड का मतलब तो 2 मिनट हो गया। बची कितनी? 52 सेकंड। ये आंसर हो गया जी हमारा। ठीक है, तो कितना आगे बढ़ेगी? 2 मिनट और 52 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। पूछा क्या है हमसे पूछा है मंगलवार को सुबह 10 बजे क्या समय दिखाएगी। तो भाई ये तो 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ चुकी होगी, मतलब 10:02 मिनट और 52 सेकंड का समय ये बताएगी। लेकिन इसी में एक दूसरा टाइप और होता है। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा टाइप। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। आप भी समझ रहे हैं कि भाई जब 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है तो 43 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी, ये तो कोई भी बता देगा। एक दूसरा जो टाइप होगा इसी का, वो बहुत शानदार होता है। चलो पहले उसी को करते हैं। ठीक है, इसी का जो दूसरा टाइप होगा पहले हम उसी को देखेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। और मुझे देखना है कि वो दूसरा जो टाइप है वो कहाँ है। ये पहले इसको देखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन को फिर हम बाद में करेंगे। आप इसी को देखो। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फर्क है, बाकी तो लगभग दोनों एक जैसे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में या प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। तो उस घड़ी की तो आवश्यकता है नहीं, इसको थोड़ा सा इधर ही बना के चलते हैं, ऐसे लिख लो। भाई घड़ी की थोड़ी आवश्यकता है हमें क्वेश्चन करने के लिए। अब ठीक है, अब एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। अगर हमसे पूछा गया होता कि दूसरे दिन सही समय बताइए क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी, मतलब ये तो हमने पूछा है, ये तो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा है कि यदि गलत टाइमिंग इतना हो रहा हो तो सही बताओ, सही कितना होगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था उसमें और इसमें दोनों में फर्क है, दोनों क्वेश्चन में। आगे चलें देखें कैसे होगा। तो एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक तरफ तो लिख लो गलत टाइम, एक तरफ लिख लो सही टाइम। प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, इसका मतलब अगर सही में घड़ी चली होगी 24 घंटे तो गलत वाला टाइमिंग हो गया होगा 25 घंटे। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अरे जब 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है तो इसका मतलब यही तो है भाई कि अगर सही चली होगी 24 घंटे तो गलत वाला टाइमिंग आया होगा 25 घंटे, क्योंकि तेज हो गई 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा।
अब उस घड़ी को सुबह 10 बजे मिलाया गया। कब मिलाया गया? सुबह 10 बजे। हमसे पूछ रहा है दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। कितना? शाम के 4 बजे। तो भाई 10 बजे से और 10 बजे तक का जो टाइम हो गया अगले दिन का, तो 24 घंटे तो एक हो गए। बात आ रही है समझ में आपको? लेकिन 4 बज रहे हैं तो 10 बजे से और 4 बजे तक 6 घंटे एक हो गए, तो टोटल जो टाइम आया हमारा वो कितना आया? 30 आवर, 30 घंटे का हो गया। लेकिन ये जो 30 घंटे हैं ये कौन से हैं? गलत वाले हैं या सही वाले हैं? आप कहेंगे सर गलत वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना तो चली है घड़ी। कितना? 30 घंटे चली है। हमसे पूछ रहा है तो बताओ वास्तव में कितना टाइम हो रहा था, सही में कितना होगा? अब बता देते हैं जी सही में कितना होगा। तो एक बात बताइए कि जब गलत वाले 25 घंटे बराबर हैं सही वाले 24 घंटे के, तो फिर गलत वाले 30 घंटे बराबर बैठेंगे सही वाले कितने घंटे के? तो 24 बटे 25 और गुणा कितना? 30। अरे आया समझ में आपको? देखिए जब गलत वाले 25 घंटे सही वाले 24 घंटे के बराबर हैं, तो गलत वाले जो 30 घंटे हैं वो सही वाले के बैठे होंगे। 24 बटे 25, ये तो 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है 30 घंटे की, तो गुणा हमने 30 कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो 5 पंजे 25 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, और 6 चौक 24 का 4, 2 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, और बटे कितना हो गया? 5। यहाँ से देखें तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, और बचा कितना? 4 बटे 5। 4 बटे 5 का मतलब हो गया भाई 28 घंटे, और 4 बटे 5 का मतलब 5 से डिवाइड करो 60 को, तो 12 12 चौक 48, 48 मिनट। ठीक है भैया। तो यदि गलती से या तेज चलने के कारण जो हमारी घड़ी है वो 30 घंटे चली है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो उसे 28 घंटे और 48 मिनट ही चलना चाहिए था। हमसे पूछ रहा है अगर गलती से वहाँ 4 बजे हैं तो बताओ सही समय कितना होना चाहिए था? तो ये हमारा आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। क्यों? क्योंकि 48 मिनट तो केवल इसी, भाई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 48 मिनट आ रही हैं पीछे। आपको आ रहा है ना समझ में? या फिर आप कहें नहीं जी वैसे बताओ कैसे आता ये 48 मिनट जो आता, मतलब ये एक्चुअल टाइम आता कैसे 2:48। तो आप यहाँ देखो वापस कि हमारी जो घड़ी है वो गलती से कितना चली है? आप कहेंगे सर वो गलती से 30 घंटे चली है, मतलब तेज चल रही है इस वजह से तो वो 30 घंटे चली है, लेकिन चलना कितना था? वास्तव में उसे 28 घंटे 48 मिनट चलना था। तो आपने करना क्या है कि ये जो सुबह के 10 बजे थे इसमें आपने करना क्या है कि 28 घंटे और 48 जो मिनट हैं इसको ऐड कर देनी। जैसे ही आप ऐड करेंगे 10 बजे में 28 घंटे 48 मिनट, तो 2:48 का टाइम आ जाएगा। या फिर आप ये देखो कि गलत कितना चली है, आप कहेंगे जी 30 घंटे चली है, सही चलना कितना था? 28 घंटे 48 मिनट। तो इस 30 में से ही आप कितना? 1 घंटा 12 मिनट माइनस कर दो, 1 घंटा 12 मिनट माइनस कर दो। अरे आप देखेंगे ना गलती से 30 घंटे चली है जबकि चलना चाहिए था 28 घंटे 48 मिनट, तो कितना एक्स्ट्रा चल गई? आप कहेंगे 1 घंटे 12 मिनट फालतू चल गई, तो 1 घंटे 12 मिनट माइनस कर दो कितने में से? 4 बजे में से। तो जब हम 4 बजे में से और 1 घंटा 12 मिनट माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे, इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ 60 मिनट हो जाएंगी, और 60 मिनट में से भी 12 को घटाया तो 48 मिनट तो इधर रह गई। यहाँ 3 घंटे में से 1 घंटे को घटाया तो 2 घंटे 48 मिनट, मतलब 2:48 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने छोड़ा है, थोड़ा सा दिमाग ना आप इस पे लगाओ, उसे दोबारा देख लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसे समझो कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। चलो देखो जल्दी से बढ़िया से, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है घड़ी के, आप समझ लें, इनसे ज़्यादा ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। क्वेश्चन में कहा गया है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं, बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या फिर मंदी हो जाएगी। ये बताना है आपको। देख लो भैया बता पाते हो या नहीं बता पाते, क्या लग रहा है आपको, बता दोगे? तो घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं, हर 65 मिनट पर दोनों सुई जो हैं अब वो आपस में मिलती हैं। बताया गया है ऐसा इस क्वेश्चन में कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं, तो बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या फिर मंद हो जाएगी। बिल्कुल बताएंगे जी, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं और वो 65 सही 5/11 मिनट पर आपस में मिलती हैं। क्लियर है? कितनी देर में मिलती हैं? 65 सही 5/11 मिनट में जो दोनों सुई हैं वो आपस में मिलती हैं।
आप देख भी सकते हो कि मानिए हमारे पास एक घड़ी है और उसमें 12 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए हैं घड़ी में? 12। और 12 बजे तो दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गई। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि अब बताओ ये दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे कब होंगी, तो कितनी देर बाद होंगी? 65 सही 5/11 मिनट बाद। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो या फिर आप देख लो। हमें पता है कि जी 12 से और 1 बजे के बीच का जो टाइमिंग होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे आती ही नहीं है। भाई समझ गए ना मेरी बात? मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको ये सब चीज़ें कि दोनों सुई हर घंटे में एक दूसरे के ऊपर नीचे आती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 12 घंटे के दौरान, 12 से 1 बजे वाला, जिसमें दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आती। 12 पर आती हैं तो वो 11 और 12 बजे के बीच में आती हैं। अब 12 से 1 के बीच में दोनों सुई ऊपर नीचे आते नहीं, तो अब मुझे देखना है कि 1 से और 2 बजे के बीच में दोनों सुई कब एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगी। तो फार्मूला हो गया x गुणा 12/11। x की वैल्यू हो गई 5 और 5 गुणा 12/11। 12 पंजे 60/11, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 मिनट के बाद में आने वाली है। मतलब 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। अब आप देखो 12 से और यहाँ तक, जब तक ये दोनों सुई ऊपर नीचे आई हैं, कितनी देर तक इन्हें चलना पड़ा आपस में? तो 1 घंटा तो पूरा हो गया, 60 मिनट तो एक हो गई 12 से 1 बजे तक, और 5 सही 5/11 मिनट और एक हो गई। तो टोटल जो टाइमिंग हुआ भैया वो 65 सही 5/11 मिनट का हुआ। यदि आपसे ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो वापस जाएं पहली वाली वीडियो पर, जहाँ से मैंने घड़ी पढ़ाना स्टार्ट किया है। चीज़ों को समझते आओ शुरू से, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल में तो मुझे बस यही बताना था कि जिन विद्यार्थियों को ये पता है कि घड़ी की जो दोनों सुई हैं वो हर 65 सही 5/11 मिनट के बाद में आपस में मिलती हैं, क्लियर है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। तो हमसे पूछा है घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं, तो बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या फिर मंदी हो जाएगी। तो बिल्कुल बताएंगे जी 24 घंटे में कितनी तेज या फिर मंदी हो जाएगी। आप बताइए कि किताब हमारे हिसाब से तो 65 सही 5/11 मिनट के बाद में मिलेगी। भाई हमारे हिसाब से 65 सही 5/11 मिनट बाद मिलेंगी, जबकि किताब कह रही है कि 65 मिनट के बाद ही मिल गई। तो इसका मतलब तो घड़ी जो है वो तेज चल रही है। कितनी तेज चल रही है? आप कहेंगे जी 5/11 मिनट तेज है घड़ी, 5/11 मिनट तेज है घड़ी। अब हमसे पूछ रहा है 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या फिर मंदी हो जाएगी। बिल्कुल बताएंगे जी 24 घंटे में कितनी तेज या मंदी हो जाएगी। तो आप खुद समझ लो कि जो घड़ी है और वो 65 मिनट में, कितनी देर में? 65 मिनट में कितनी तेज हो गई? आप कहेंगे जी 65 मिनट में 5/11 मिनट तेज हो गई। ठीक है, 65 मिनट में कितनी तेज हो गई? 5/11 मिनट। अरे क्यों? क्योंकि 65 सही 5/11 मिनट में मिलना चाहिए था दोनों सुइयों को, और मिल गई 65 मिनट में ही। तो 65 मिनट में दोनों सुई 5/11 मिनट तेज हो गई। अब हमसे पूछा गया है तो बताना यह है कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी। तो बिल्कुल बताएंगे जी कितनी मंद या तेज हो जाएगी, कितने में? 24 घंटे में। तो 24 घंटा छोड़ो, आप 1 मिनट का निकालो कि 1 मिनट में कितनी तेज हो जाएगी। तो भाई 1 मिनट में हो जाएगी 5/11 और गुणा 65। आपने निकालना कितना है? आपने निकालना है 24 घंटे में, तो गुणा 24, और 24 को भी मिनट में कन्वर्ट करो। तो 24 घंटे का मतलब हो गया 24 गुणा 60 मिनट। इसको डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से काटा मैंने इसको, 13 बार खत्म हो गया। 5 से डिवाइड किया, 12 बार समाप्त हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं होगा। तो गुणा लगा लो भाई। जब हम गुणा लगाएंगे यहाँ तो पता चला 24 पंजे 120, 12 12 144, 1440 तो यहाँ से आ गया, और 11 13 कितने होते हैं? 143। तो 1440/143 मिनट आई। यहाँ से 143 धाम कितना हो गया? 1430, और बचे कितने? 10, और 10/143। ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। तो 24 घंटे में जो हमारी घड़ी है वो 10 सही 10/143 मिनट तेज हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आया हो तो दोबारा देख लो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए चलेंगे इसके बाद में आगे अगले क्वेश्चन पर। और इसके बाद में, अच्छा ये तो हो गया ना हमारा, इसके बाद में आगे होगा अगला क्वेश्चन। इसे देखें ये क्या है, पढ़ें इस क्वेश्चन को बढ़िया से। कि एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है। बताइए इसने ठीक समय कब दर्शाया होगा। तो भाई इसे तो आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे? कि हमें पता है कि सोमवार दोपहर के 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे,
सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है। कितनी पीछे है? आप कहेंगे जी 3 मिनट पीछे है। उसके बाद में आगे कह रहा है बुधवार दोपहर 2 बजे। कब? बुधवार। और बुधवार को दोपहर 2 बजे, बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है। कितनी आगे है? आप कहेंगे सर 5 मिनट आगे है। हमसे पूछा है बताइए इसने ठीक समय कब बताया होगा, तो बिल्कुल बताएंगे जी कब बताया होगा। पहले आप ये तो देखो कि सोमवार दोपहर के 2 बजे से बुधवार के दोपहर के 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो ये कितने घंटे हो गए? ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, 48 घंटे हो गए। और 48 घंटे में अंतर कितना आ गया दोनों में? आप कहेंगे जी दोनों घड़ियों में जो अंतर आ गया, मतलब उसी घड़ी की जो टाइमिंग में अंतर आ गया 48 घंटे में, एक ही घड़ी है ना, दो नहीं है, वो 8 मिनट का अंतर आ गया। अब चूंकि हमें पता है कि सर 8 मिनट का जो अंतर है वो कितनी देर में होता है? वो होता है 48 घंटे में। अब हमसे कहा गया है तो बताइए इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो भाई पहले तो ये घड़ी 3 मिनट पीछे थी, जहां पर भी ये 3 मिनट का अंतर समाप्त हो गया होगा इसने वही समय बता दिया होगा। ठीक, अब 8 मिनट का अंतर होता है 48 घंटे में, तो 1 मिनट का अंतर कितनी देर में? आप कहेंगे 6 घंटे में। और 3 मिनट का अंतर कितने में? 6 या 18 घंटे में। तो समझ में आ गया, इसने सही 18 घंटे के बाद में सही समय बता दिया होगा। अब 18 घंटे का मतलब हो गया भाई सोमवार के दोपहर के 2 बजे में और 18 घंटे ऐड करने हैं। तो दोपहर के 2 बजे में एक काम करो ना, आप 12 घंटे ऐड कर लो। जैसे ही 12 घंटे ऐड करोगे तो सोमवार की जगह मंगलवार की सुबह हो गई, मंगलवार की सुबह हो गई। और मंगलवार की सुबह के कितने बज गए? 2 बज गए। अब 2 बजे में भी कितने हैं? 6 और जोड़ने हैं, तो 6 और 2 8 हो गए। मंगलवार की सुबह 8 बजे, ये हमारा आंसर हो गया। अरे जोड़ लोगे ना यार, सोमवार की दोपहर के 2 बजे में 18 घंटे जोड़ लेना, मंगलवार सुबह 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे देखें आप। इसको इधर लिखते हैं और थोड़ा सा, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप एकदम? मैं इधर हुए जाता हूँ, इधर देखो आप, यहां से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी तथा हमीद की जो घड़ी है वो 6 मिनट मंद थी, मतलब धीमी थी। और बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद तथा हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। बताइए मेरी तथा हमीद की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा और समय की गणना सही समय के सापेक्ष करनी है। बिल्कुल बताएंगे जी कि कब दोनों घड़ियों ने समान समय बताया होगा, मेरी ने भी और हमीद की घड़ी ने भी। तो रविवार दोपहर 12 बजे, रविवार दोपहर के 12 बजे की बात है भाई। और इसको थोड़ा सा ना मैं इधर करता हूँ, ये ठीक है, अब ठीक है। अब देखें आप साफ साफ भाई, ये बात है रविवार की। कब की बात है? रविवार। और रविवार भी कब की? दोपहर 12 बजे की, दोपहर 12 बजे। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, मेरी जो घड़ी है अब वो 5 मिनट आगे है। और हमसे कहा गया है जो हमीद की घड़ी है, या हामिद की घड़ी है, सॉरी, जो हामिद की घड़ी है वो 6 मिनट मंदी है। क्लियर हो गया? अरे बात आ गई यहाँ तक समझ में आपको? आप कहेंगे बिल्कुल आ गया जी समझ में। आगे कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि बुधवार शाम को 8 बजे पता चला। कब? बुधवार। और बुधवार में भी कब? शाम 8 बजे। बुधवार की शाम को 8 बजे पता चला हमें कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंदी हो गई और हामिद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। मेरी जो घड़ी है वो तो 1 मिनट मंदी हो गई और हामिद की जो घड़ी है वो 3 मिनट तेज हो गई। तो बताइए मेरी तथा हामिद की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कब समान समय बताया होगा। आप इसको और थोड़ा सा इधर छोटा करके लिख लें। अब ठीक है जी, दिखाई तो दे रहा है ना आपको? बिल्कुल दे रहा होगा जी। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि रविवार के दोपहर के 12 बजे से और बुधवार के शाम के 8 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो भाई सोमवार और मंगल और बुध 24 थी, 72 घंटे तो एक हो गए भाई। रविवार के दोपहर के 12 बजे से और बुधवार के दोपहर के 12 बजे तक आप देखो कितना टाइम हो गया। तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 24 थी, 72 घंटे तो एक हो गए। और 72 के बाद में दोपहर के 12 बजे से और शाम के 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 8 घंटे ये हो गए। तो 72 8 कितने घंटे हो गए? आप कहेंगे सर ये तो 80 घंटे हो गए।
और 80 घंटे में इन दोनों व्यक्तियों की घड़ियों में जो अंतर है वो देखना है हमें कितनी देर का आया है। तो पहले मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, हमीद की घड़ी जो है वो 6 मिनट मंदी थी, तो दोनों में डिफरेंस कितना बना, 11 मिनट का। अच्छा, बुधवार को मैंने देखा तो मेरी घड़ी 1 मिनट मंदी हो गई, हामिद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई, तो दोनों में डिफरेंस कितना बना, 4 मिनट का। अगर मैं इन टोटल 80 घंटे की बात करूं तो इन कुल 80 घंटों में जो मेरी और हामिद की घड़ियों में अंतर बैठा वो कितना बैठा, आप कहेंगे सर 15 मिनट का अंतर आ गया। बात आ गई ना समझ में आपको, कितनी देर का अंतर आ गया, 15 मिनट का अंतर आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, खत्म कहानी इस क्वेश्चन की। भाई हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताइए मेरी और हामिद की जो घड़ी है उन्होंने सही समय कब बताया होगा। तो बिल्कुल बता देते हैं जी कब बताया होगा। अब एक बात तो बताइए कि ये जो 15 मिनट का जो अंतर आया है, कितनी देर का अंतर है, 15 मिनट का। ये जो 15 मिनट का अंतर आया है ये कितनी देर में आया है, भाई 15 मिनट का जो अंतर है ये 80 घंटे में हुआ है। कितनी देर में हुआ है, 80 घंटे में। जब 15 मिनट का जो अंतर है वो 80 घंटे में हुआ है तो पूछा बताओ मेरी और हामिद की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। तो शुरू की बात है, जब रविवार को दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी और हामिद की घड़ी 6 मिनट मंदी थी, तो दोनों में कितना डिफरेंस था। आप कहेंगे सर दोनों में 11 मिनट का अंतर था। तो जहां पर भी ये 11 मिनट का अंतर समाप्त हो गया होगा वहीं मेरी और हामिद की घड़ियों ने सही समय बता दिया होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो 11 मिनट का अंतर है ये कितनी देर में समाप्त हो जाएगा, ये होगा जी 80/15। ये तो निकाला हमने कब का, 1 मिनट का अंतर, और निकालना कितना है, 11 मिनट का, तो गुणा लगाई हमने 11 से। डिवाइड करेंगे इसको 5 से तो 5 तिया 15 हो गया, 5 से डिवाइड किया इसको मैंने तो 16 बार खत्म हो गया। और डिवाइड होगा नहीं तो गुणा कर लो, 11 × 6 = 66 हो गया, 6 11 एकम 11, 11 × 6 = 17 हो गए, और बटे कितना 3 हो गया। यहाँ से मैं आगे लिखे देता हूँ तो यहाँ से आने वाला है मेरे लिए कितना, 3 पंजे 15 हो गया, और बचे कितने 2, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, और बचा कितना 2/3। तो 58 सही 2/3 घंटे के बाद में हम दोनों की घड़ियों ने एकदम सही समय बताया होगा। अब 2/3 घंटे का मतलब मैं दोबारा यहाँ लिखे देता हूँ कि 58 घंटे, भाई 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो तो गुणा लगा दो 60 की, तो 3 से डिवाइड किया 20 बार, और 20 दूनी 40 मिनट। तो सही 58 घंटे और 40 मिनट के बाद में हम दोनों की घड़ियों ने सही समय बता दिया होगा। तो रविवार दोपहर 12 बजे में हमें 58 घंटे और 40 मिनट ऐड करनी है। तो 40 तो 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक में ही होता तो मैं डायरेक्ट ही लगा देता कि जी सही उत्तर ये है। अब थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी कि रविवार के दोपहर के 12 बजे में 58 घंटे और 40 मिनट मुझे ऐड करने पड़ेंगे। भाई रविवार के दोपहर के 12 बजे में मुझे कितने 58 घंटे और 40 मिनट ऐड करने हैं। चलो जी देखें, तो एक काम करो ना, 24 दूनी 48 घंटे ऐड कर लो सीधे सीधे, कितने 48 घंटे जोड़ लो। 48 घंटे जैसे हम जोड़ेंगे रविवार के दोपहर के 12 बजे में, तो रविवार से सोमवार और मंगलवार, भाई मंगलवार के दोपहर के 12 बज गए, और बचे कितने अभी मेरे पास में, अभी मेरे पास में 10 घंटे और 40 मिनट और रह गए, तो केवल 10 घंटे जोड़ लो ना। भाई रविवार से सोमवार मंगलवार, मंगलवार के दोपहर के 12 बजे में 10 घंटे जोड़ो, तो दोपहर के 12 बजे में जब हम 10 घंटे जोड़ेंगे तो ये तो रात होने वाली है, ठीक है, शाम के हो जाएंगे। तो मंगलवार शाम 10:40 पर ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। रे ये तो जोड़ ही लोगे यार, 58 घंटे 40 मिनट नहीं ऐड कर पाओगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन और नहीं हो सकता घड़ी में, ये बहुत ही कठिन वाला क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से तो इसको करने में ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको भी समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। हाँ, अब ये एक टाइप अलग आ गया, इसे और समझ लो। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यदि वास्तविक समय 2:45 हो रहा हो तो बताइए इस स्थिति में दर्पण में क्या समय प्रतीत होगा। भाई क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि यदि वास्तविक समय 2:45 हो रहा है तो इस स्थिति में दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। एक घड़ी है हमारे पास में और उसमें 2:45 का समय हो रहा है, ऐसी वाली घड़ी में। क्लियर है भाई, 2:45 का समय हो रहा है, तो 2:45 का मतलब हो गया, 45 का मतलब जो मिनट वाली सुई है वो तो 9 पर होगी, और जो ये वाली सुई है हमारी घंटे वाली, ये लगभग 3 के पास में पहुंच चुकी होगी, तो ऐसे हो रहा होगा 2:45 का समय। अब हमसे कहा गया है कि यदि दर्पण में देखा जाए तो बताइए दर्पण में जो समय प्रतीत होगा वह कितना होगा, दर्पण में कितने बजे दिखाई देंगे। तो ऐसे तो करके देखना ही नहीं है हमें, बस इतना याद रखना है कि जब भी हमसे दर्पण में समय पूछा जाए कि दर्पण में कितने बज रहे होंगे, तो हमेशा जो भी टाइम हमें दे रखा होगा उसको 11:60 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा।
11:60 का मतलब 12 बजे में से घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया जी हमारा। तो हमसे कहा गया वास्तव में बज रहे थे 2:45। अगर हम दर्पण में देखें, शीशे में देखें तो बताइए हमें कितने बजे दिखाई देंगे। तो 11:60 में से आप घटा देंगे समय कितना, 2:45। तो जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 60 में से 45 को घटाया तो बचे कितने भाई, 15 रह गया। 11 में से 2 को घटाया 9, तो 9:15 ऐसा समय हमें दिखाई देगा। क्लियर है जी। आप देख भी सकते हैं, देखिए दर्पण दो स्थिति में रखा जा सकता है। एक तो दर्पण हो गया इसके सामने रखना है, एक दर्पण हो गया क्षैतिज अवस्था में, जैसे कि हम नीचे दर्पण रख लें तो उसके लिए अलग होगा, उसको भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। क्षैतिज दर्पण कहे या फिर जल कहे, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा। फिलहाल में आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद में इसे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। आप समझिए बात को कि एक प्रतिबिंबित समय मतलब दर्पण में 8:33 हो रहा हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो कुछ नहीं करना जी हमें। अगर वास्तविक समय देकर दर्पण में पूछा है तो भी 11:60 में से घटाना है, और अगर दर्पण का समय देकर वास्तविक समय पूछा है तो भी 11:60 में से ही घटाना है। बस आंसर आ गया, 11:60 में से घटा देंगे कितने को, 8:33 को। तो जब हम घटा रहे होंगे तो 60 में से 33 को हमने घटाया तो पता चला यहां से कितना रह गया, 27, और 11 में से 8 को घटाया तो 3। आंसर हो गया 3:27। विकल्प नंबर डी ये हमारा सही उत्तर हो गया। क्लियर है भैया, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलें, अगला क्या होगा। इसे देखें कि यदि क्षैतिज, ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, इसको देख लो। वो 11:60 वाला तो आपको पता होगा, हो सकता है ये आपको नहीं पता हो। यदि क्षैतिज दर्पण में प्रतीत होने वाला समय 10:20 हो तो बताइए इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे कि इसको भी 11:60 में से ही घटा देंगे, इसको भी 11:60 में से ही घटा देंगे, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा। हो सकता है फिर भी गलती से कुछ ना कुछ लगाई दें, ऑप्शन मैच कर जाता तो गलत कर देते। याद रखें, क्षैतिज दर्पण का जो मतलब हो गया ना, क्षैतिज दर्पण का मतलब ये हो गया जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्षैतिज दर्पण कहे हमसे, क्षैतिज दर्पण कहे हमसे या फिर जल कहे, ठीक है, कि जल में देखा जाए तो हमेशा दिए गए समय को 18:30 में से घटाना होगा। आंसर आपका आ जाएगा। हमसे कहा गया है 10:20 का समय हो रहा है, तो बताइए क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो दिए गए समय को घटा दीजिए 18:30 में से, तो 30 में से 20 को घटाया 10 हो गया, 18 में से 10 को घटाया 8, 8:10 का समय हमें दिखाई देगा। ये आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। क्लियर है। तो यदि क्षैतिज दर्पण में टाइमिंग हो रहा था 18:30, तो वास्तव में जो बज रहे होंगे वो 8:10 का समय होगा। अरे आ रहा है समझ में आपको। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका बचा नहीं है, एक बार और देखे लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो अपनी तरफ से तो मैंने अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने की कोशिश की है, सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की हैं, जितने भी टाइप्स हैं घड़ी में वो सारे मैंने आपको बता दिया। अब भी कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन क्लास हम लेके आ रहे हैं, लाइव क्लास हम लेके आ रहे हैं जल्दी। उसमें हम आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगी उसको दूर कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।